नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। सुल्तानपुर डकैती कांड पर उठी सियासी आग की लपटें उपचुनाव से पहले ठंडी होने वाली नहीं दिखाई दे रही। तभी तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सोने पर सवाल कर सीधे योगी सरकार के नुमाइंदों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोना नहीं मिला तो आखिर किसके खजाने में चला गया। यानी साफ है कि मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं। तो वहीं अब इस केस की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के साथ ही सरकार का यह दावा है कि सरकार और पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है, मगर कार्रवाई से दर्द सपा को हो रहा है। तो कुल मिलाकर मुद्दे पर इस समय यूपी की सियासत पे यह मुद्दा हावी है और उपचुनाव से पहले इसमें घी डालने का कोई भी मौका राजनीतिक गलियारों में छोड़ा नहीं जाएगा। तो डकैती मामले पर छिड़ी सियासी जंग पर आज हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वो बताया हमको और सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। और आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया। हमारा लड़का आज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार है इस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। अखिलेश यादव जी की बचकानी हरकत, अखिलेश यादव जी का कई बार फैसले लेना फिर वापस लेना, और एक गरीब से गरीब आदमी कोई किराए के मकान में जाता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी मकान मिलता है, उसमें से टोटी खोल लेना, ऐसी छोटी करना। आज उसके घर डेलीगेशन भी भेजा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो उनके डीएनए में है और बराबर ये करते रहे हैं। तो ये नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। अपराधियों का था कि छल अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है और धीरे धीरे अब इस पर अंकुश भी लग रहा है। निकट भविष्य में अपराध लोगों से मोहभंग हो जाएगा, अपराध कम होगा। तो लगातार जिस तरह से बयान आप सुन रहे हैं, इस मुद्दे पर लगातार एक तरफ पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से गंभीर सवाल किया है। सुल्तानपुर डकैती मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शुरू से ही योगी सरकार पर जातिगत इनकाउंटर और जातिगत सियासत का आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर सरकार, पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। मगर अब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सोने को लेकर सवाल किया है और पूछा है कि जब सभी आरोपियों को यूपी की तेज तर्रार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो फिर सोना क्यों नहीं मिला। अपराधियों के आधार कार्ड माने जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख ले तब गोली चलावें। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड माने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावें कि न चलावें, या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी। तो उस गोली चलाने में कौन मरता है, ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को चीन के मारा जाता है। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी
तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो ये भी लिखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लुटेरे किसी के प्रतिनिधि हो और माल किसी के खजाने में चला गया हो। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद इस मामले पर आने वाले दिनों में घमासान तो तय है, क्योंकि पहले ही डकैती के मामले में जिस तरह से जातिगत राजनीति को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है, ऐसे में एक तरफ तो सपा सुप्रीमो के आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए नेताओं के ताबड़तोड़ पलटवार का सिलसिला। अखिलेश ने जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगाया तो पलटवार करते हुए ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो से सवाल किया कि क्या यूपी पुलिस अब आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है, एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सोनी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा राहुल सिंह जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं और सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रदीप भटनागर जी, जिस तरह से अखिलेश का ट्वीट सामने आया है, सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है तो सोना किसके खजाने में चला गया? अब जो पैरवी कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि जो पैरवी कर रहे हैं सोना किसका, तो मुझे तो पार्टी की तरफ से हो रही है, तो शक जाना नहीं उनके मुखिया का तो था और कहीं योगी मुखिया का तो बर्बाद करना होगा। जी प्रदीप जी, आपसे रिक्वेस्ट है फोन आप अपना पास रखें ताकि आपकी आवाज क्लियर आ सके। जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी। मैं बता रहा हूँ मैं इसके विषय में कि मैं आपने अखिलेश जी आंसू बहा रहे हैं, तो लगता है कि अखिलेश जी का उसमें हिस्सा ना हो, कि अखिलेश जी उसके मुखिया ना हो, और उसे लगता है कि बाबा जो ट्वीट करके जताना चाह रहे हैं कि भाई मेरा माल लूटा हुआ है तो मेरे घर का कर दो, क्योंकि मेरा ही आदमी है। क्योंकि अब क्या है कि इनका सिस्टम सारा चल रहा है, समाजवादी अराजकता है या सपोर्ट हो गया है प्रदेश को, तो ये चीज के साथ साथ अखिलेश। प्रदीप जी आपके पास वापस आती हूँ मैं। पूजा जी, क्या कहना है इस पर आपका? सपा सुप्रीमो बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रदीप जी अखिलेश पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी प्रियंका जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को नमस्कार और भाजपा के प्रवक्ता को स्पेशल नमस्कार। क्योंकि अगर उनकी लॉजिक से देखा जाए प्रियंका जी, तो वो कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव जी फेक एनकाउंटर को लेकर के प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ते आईएएस मुस्लिम और यादव को टारगेट करके जो है उनके ऊपर कार्रवाई करती है। सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री को 15-20 लोगों में से 4 ही नाम मिलते हैं, तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अखिलेश यादव जी भी इन्वॉल्व रहे हो। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो विपिन सिंह तो सरेंडर किए हैं प्रियंका जी, तो मुझे लगता तो ऐसा देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, क्योंकि विपिन सिंह बुला करके सरेंडर कराया गया, उसके बाद में नहीं। लेकिन पूजा मिश्रा जी, फेक एनकाउंटर की बात तो आप कह रहे हैं ना, इससे प्रूफ कौन करेगा? देखिए जब जांच होगी तो बिल्कुल प्रूफ भी होगा कि फेक एनकाउंटर। उनके परिवार वाले भी तो कह रहे हैं कि सोमवार को उठा करके लेके गए थे, जब सोमवार से पुलिस कस्टडी में था वो आरोपी, तो फिर कैसे जो है आप एनकाउंटर कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इनका इतिहास उठा करके देखेंगे तो अभी तक इनकी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में बात करूँ तो सबसे लेकर के 10,713 लगभग 23 मार्च तक ये आंकड़ा है कि एनकाउंटर हुए, जिनमें जो है पहले स्थान पर मुस्लिम है। लगभग जो है इनमें से 6,000 एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के अगेंस्ट किए गए हैं, और उसके बाद में यादव है, उसके तीसरे नंबर पे आते हैं और अन्य पिछड़ी जातियां। तो ये बिल्कुल साफ साफ दिख नहीं रहा है प्रियंका जी। अब बताइए कि तो पूजा मिश्रा जी, आप यहाँ पर एनकाउंटर में जाति को लेकर आ रहे हैं और जाति के आधार पर आंकड़े लेकर आए हैं। प्रदीप भटनागर जी, इस पर जवाब दीजिएगा। एनकाउंटर होंगे तो क्या जाति देखकर एनकाउंटर किए जाएंगे? प्रदीप भटनागर जी। तो शुक्र है कि उत्तर प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर नहीं है, तो ये बेचारे रोते आंसुओं से, बहुत बहाते, इतने आंसू बहाते शायद हो सकता है नैन खो जाते। एक्चुअली इसका और हाल ये है, ये वही लोग हैं जो आतंकवादी को छोड़ने की बातें करते हैं। और अगर देश उत्तर प्रदेश में जहाँ हिंसा अराजक तत्व समाजवादी पार्टी पाप का पोषा करती थी, आज वहाँ शांति क्यों हो? आज मैं उनको
या आज रात को गाँव से करते लोग चले गए आते जाते हैं, जो भी सारे कुत्ते मवाचे खाते हैं, अब इनकी इनकम हो गई खत्म। तो समस्या सबसे बड़ी चीज तो है दिक्कत नहीं हो रही है। आप खुद बताइए वाक्य में अभी आप सुना रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय का कोई होता है तो अगले डाटा को आप नहीं आते, आज एक डाटा को एनकाउंटर हो गए आपको आते। तो ये जो राजनीतिकरण और समाजवादी पार्टी जो यादव और वाई और एम पे जो करना चाहती है वो समझ में आज जनता को। अभी झूठ बोल के बेचारे सीटें लिया लोकसभा के अंदर, अब वो पर्दाफाश हो रहा है पूरा इनका अच्छी तरीके से। उसको समस्या सबसे है कि 8-10 साल जो है कि अगर दल से हमारा अगर क्या महल उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया जनाधार तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी ताकत चुकाने कैसे चले, क्योंकि इन्हें प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है, प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है, प्रदेश के युवाओं से मतलब नहीं है, इधर प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है केवल के अलावा कोई क्योंकि पार्टी है। अब वो सत्य कुर्सी की रही है तो कुर्सी जाने का बदान हो रहा है कि दोबारा कुर्सी कैसे मिले। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का तो कम से कम सगा बनना चाहिए। ठीक है वो अपने परिवार के सगे नहीं बने, चाचा से या पिताजी से सबसे नहीं, चलिए प्रदीप जी, चलिए प्रदीप जी ठीक है, आप समाजवादी पार्टी को जवाब दें वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के मामले होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठेंगे। आखिर आपकी सरकार में इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो उस पर जवाबदेही तो आपकी बनती है। ये हादसा नहीं है, ये क्राइम है, जो क्राइम को दूर करने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने हादसे का नाम कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप पहले उत्तर प्रदेश में दिखाते थे कि आज दंगा, आज दासना मसूरी गाजियाबाद जिले के अंदर हो गया, आज गाजियाबाद जलोनी में हो गया, आज आजमगढ़ में हो गया, आज सुल्तानपुर में होगा, आज बहराइच में हो गया। रोज मेरठ में दंगे होते थे, रोज अलीगढ़ में दंगे होते थे, रोज कहीं ना कहीं दंगा, बरेली में दंगा हो गया, रामपुर में रोज कर्फ्यू लगा रहता था। आज क्यों नहीं लगता? कहीं मुजफ्फरनगर में जगह दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आज क्यों नहीं होता? लेकिन प्रदीप जी घटनाएं तो आज भी हो रही है ना, आपका क्या कहने का मतलब है? कोई घटनाओं में स्टॉप तो नहीं लगा दिया गया ना? सांप्रदायिक दंगे में बड़ा फर्क होता है। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं जो उत्तर प्रदेश की छाती को छलनी करते हैं, जहाँ पे दो बिरादरी बहुत नहीं, आप दंगे की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, तो क्या उन्हें माला पहनाए जिसपे 1 लाख रुपए का इनाम हो? उस गरीब से तो पूछिए। नहीं, इस पर राहुल सिंह जी, आपको राहुल सिंह जी अपना पक्ष रखिएगा। को पहले फिर मैं बोलता हूँ। राहुल सिंह जी जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं तो क्या माला पहनाया जाएगा? नहीं, देखिए ये फेक एनकाउंटर्स आर टर्निंग द जो प्रोटेक्टर है हमारे, वो प्रीडेटर में कैसे बदल सकते हैं? ये फेक एनकाउंटर्स का केस ये आज से हम नहीं देख रहे हैं, ये हजारों के मामले में है। और मतलब हजारों मतलब क्या, रोज हो रहे हैं 4-5। और मैं कह रहा हूं कि हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या इतनी असक्षम है कि एक कैदी उनके गिरफ्त से भाग जाता है और वो दौड़ के पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनको गोली मारना पड़ रहा है? क्या ये संविधान आपको क्या ये राइट दिया है कि आप गोली मार दीजिए? और फेक एनकाउंटर आप देखिए, पुलिस को प्रेस से बात करते हुए जब कोर्ट के अंदर में एक कैदी को गोली मार दिया जाता है, पुलिस के कान के बगल से सटा के पूरा दुनिया देखा कि ये सिनेमा है। पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया उन लोगों का जिनके सामने पुलिस जिस अपराधी को लेके जा रही थी कोर्ट से, उसको सजा सुनाया गया, उसके बाद वो अपना सजा भुगतने के लिए जा रहा था जेल। वहां पे कोर्ट के अंदर में अपराधियों ने पुलिस के कान के बगल से गोली रख के, बंदूक रख के उसको गोली मार दिया, लेकिन पुलिस ने उन लोगों का एनकाउंटर नहीं किया। वो लोग जय श्री राम चिल्लाए और पुलिस वाले जो है उनको पकड़े। प्रदीप जी इस पर जवाब दीजिएगा। जी मैं 1-2 बात और रख दूं कि जब 2017 में योगी जी के मुंह से बहुत बारी ये बात हम सुन चुके हैं। सर पे बता तो दीजिए, नाम बताइए ना सर। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूं कि हजारों लोगों को मारे हैं आप लोग गोली। एक नाम बताइए, हजारों लोगों को मारे हैं गोली आप लोग फेक एनकाउंटर में। किसका उदाहरण दे रहे हैं आप बताइए? अरे मैं कह तो रहा हूं कि हजारों लोगों को आप लोगों ने गोली मारा और सिनेमा आप लोगों ने दिखाया था। आप बताइए ना, आप बताइए किसको किसको गोली मार रहे हैं? हम कह रहे भैया आप लोगों तो हम कह रहे हैं कि अब पीठ थपथपाना अब तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट लथाड़ लगा रहा है। ये गुंडागर्दी बंद कीजिए, ये बुलडोजर इनजस्टिस बंद कीजिए, आई फेक एनकाउंटर नाम कीजिए पहले आप लोग। किसको मारी है? आपका कोई खास था क्या? अरे क्रिमिनल था,
क्रिमिनल बात कीजिए बात कीजिए। अरे शर्म कीजिए, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना के तुम्हारे रखे हैं। हैं। अरे तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना के रखे अतीक अहमद हो या अंसारी हो, सगे तुम्हारे ही हैं। जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हो, तुम्हारे ही हैं। 7 साल तक। अरे जम्मू कश्मीर सारे अंसारी बंधु तुम्हारे ही हैं, आप फिक्र मत करो। नाम बताओ किसको सटाई गोली मारी सर पे, उसका नाम बताइए। बता रहे कश्मीर के अंदर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? कश्मीर की नहीं पूछ रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अरे सर आपसे भी तो सवाल हो। अरे उत्तर प्रदेश में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नाम लिखना ना, ये कम्युनल रूल बनाना बंद करो। योगी सरकार को लताड़ लगाया। बुलडोजर पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एकदम बिल्कुल नहीं, कोई एक्यूज हो या राहुल सिंह जी ठीक है, लेकिन सुल्तानपुर मामले में मंगेश यादव को लेकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सरकार चलाना राहुल सिंह जी नहीं, सवाल पहले मेरा सुनिए। प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा, प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा, हिंदू मुसलमान कीजिएगा, प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा, कीजिएगा। प्रदीप जी 1 मिनट। राहुल सिंह जी, राहुल प्रदीप जी आती है पेरोल पे ऐसे टेररिस्ट। राहुल सिंह जी, मंगेश यादव को लेकर इतनी तकलीफ क्यों है? 1 लाख का इनामी था, 1 लाख का इनामी बदमाश था, अगर कार्रवाई हुई है तो इतनी तकलीफ क्यों? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये देखिए फेक एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है। ये लोग क्रिमिनल्स का फेक एनकाउंटर करके और जो इनके लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। विकास दुबे को क्यों गोली मार दिया गया? क्योंकि उसके साथ योगी जी के सारे लोग मिले हुए थे क्राइम में बहुत साल से, डिकेड से। तो इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं कि विकास दुबे अपराधी नहीं था? एनकाउंटर कीजिए। अरे अपराधी है तो वो जेल में रहेगा, फांसी चढ़ेगा, तो प्रूफ हो गया क्या? प्रदीप भटनागर जिस पर जवाब दीजिएगा, प्रूफ हो गया फेक एनकाउंटर? प्रदीप जी गोली से उनके बारे में ये पुलिस की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संविधान पे अटैक है, ये लोगों के राइट्स पे अटैक है। आप गोली मार के फैसला नहीं कर सकते। और ऐसी पुलिस असक्षम कैसे बन गई कि पुलिस आपकी गिरफ्त से भाग जा रहा है बार और हजारों की तादाद में भाग रहा है। हर दूसरे दिन कोई एक्यूज भाग जाता है आपकी गिरफ्त से और आप पकड़ नहीं पाते। ये फिटनेस है आपका? आपको गोली मार रहा है, आपको गोली मारना पड़ रहा है। अरे गुंडा बदमाश तो आप लोग बने हुए हैं। योगी जी भीड़ को बुला के कहते हैं, बता रहा हूँ मैं, ट्रेन चलेगी। गुंडा बदमाश। अरे भाई डायरेक्ट माथा पे जल्लाद है क्या? आप जल्लाद है कि नेता है? पहले ये बताइए, योगी जी जल्लाद है क्या? के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी? बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी। इनके लिए कानून फैसला करेगा। विदेशों में जाके आप राहुल गांधी चाहते हैं, आप तो गांधी पार्टी से हो। अरे भैया आपने तो भाजपा चाहती है, भारत पाकिस्तान बना दिया। आप नफरत की दुकान रखे आपके राहुल सिंह। सबसे खराब कर्म है आप लोगों के। जितना देश का शोषण और विभाजन आप लोगों ने किया है, इतना किसी ने नहीं करा। महात्मा गांधी पूरा देश को जोड़ने में लगे रहे और अब कांग्रेस की नई पीढ़ी, नई पौध देश को बांटने, बर्बाद करने में लगी है। ये इनका काम और कर्म है। राहुल सिंह आवाज चली गई तुम्हारी? ठीक है, आती हूँ मैं। पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ लगा है। पूजा मिश्रा जी, मंगेश यादव पर जब कार्रवाई होती है तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? कार्रवाई तो कई और अपराधियों पर भी हुई है इस पूरे मामले में, लेकिन मंगेश यादव को लेकर अभी तक कहां, किसके एविडेंस पे आप ये कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है? 1 लाख का इनामी वो बदमाश था, उस पर कार्रवाई अगर होती है तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? विपिन सिंह 1 लाख का जो है इनामी बदमाश नहीं था। आपको जानकारी होगी जब इन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो उसके बाद में 12 लोगों के ऊपर 28 तारीख के बाद में 12 के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया कोर्ट की तरफ से। तो सारे तो इनामी बदमाश पूरे 12 के 12 लाख रुपए के इनामी बदमाश थे। और जो है अगर जो सरेंडर किया उनकी बात कर लेते हो आप, उसकी भी तो उसके ऊपर भी केसेस लगे हुए थे। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि जुडिशरी का मजाक बना देंगे। आप ये बताइए, अगर कस्टडियन डेथ होती है या कस्टडी में आकर के कोई जो है गोली चला देता है तो क्या ये जजमेंट है? जजमेंट तो कोर्ट में होगा ना। आप लोकतंत्र का मजाक बनाएंगे तो उसका तो विरोध होगा ही होगा। और अभी जो है भाषण के साथ राहुल जी को भी कह दिया कि जो बुलडोजर जाएगी। अरे देशों में हटाइए, कानून पे गोली चलाएगा। अपना केस कहते हैं और अपनी बातें बताते हैं।
आपके देश ना करे तो आप आपका 10 चले तो 2 बाकी पूरे आप भारतवर्ष को, भारत की महिलाओं को, भारत के युवाओं को, भारत के किसानों को सबको सड़क पे ना करेंगे। आपको पूजा मिश्रा जी, एक सवाल और है। पहले आप कह रहे हैं कि मंगेश यादव को फेक एनकाउंटर किए गए। पूजा मिश्रा जी, किसी को समय में इंटरव्यू किया था, अगर मेरे समय में कौन इंटरव्यू करेगा तो मैं किसी को एक शब्द नहीं बोलने दूंगी। हाँ, पूजा आराम से इंतजार करती हूँ। पूजा मिश्रा जी, अरे सवाल तो सुन लीजिए पूजा मिश्रा जी। ठीक है, पूजा मिश्रा जी ठीक है, आप कह रही है कि फेक एनकाउंटर भी किया गया है। उसके बाद सपा सुप्रीमो का ये भी कहना है कि अब पैसा और सोना किसी के खजाने में चला गया, तो ये थ्योरी आती कहां से है? वहां से आती है जहां पे विवेक सिंह का सरेंडर हो जाता है। मंगेश को 2 दिन पहले उठा करके लेके जाते हैं, लेकिन फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है। आप बताइए क्या सिर्फ 2 लोगों को पुलिस नहीं पकड़ पाती, एक को मार देती है और एक भाग जाता है? इतनी नकारा पुलिस है आपकी। और आप सिर्फ फ्री प्राण तरीके से जब आरोपी मिल गया, एक एनकाउंटर कर चुके हो, मुख्य आरोपी सरेंडर कर चुका है, और फिर भी आपने भी सुना होगा ना, सराफा जो व्यापारी है उन्होंने कहा कि 10% की जो संपत्ति उनको वापस नहीं। इस पूरे मामले में बीजेपी का तो कह रहे हैं कि कार्रवाई अभी भी चल रही है, तो सोना भी मिल जाएगा। बीजेपी कार्रवाई ऐसे चलती है ना, बीजेपी कार्रवाई आपने नहीं देखा क्या सौरभ श्रीवास्तव ने जो है बीएसपी की जो 7 रेट की उनका माला पहने से नहीं, तो ये सारी जानकारियां आपके पास कहाँ आती है? आपके पास कहाँ से आती हैं कि पहले फेक एनकाउंटर हो गया, उसके बाद सोना किसके खजाने में चला गया, उसके बाद लुटेरे किसके प्रतिनिधि हैं? अगर लुटेरे किसी की प्रतिनिधि है तो मंगेश यादव को लेकर आपको दर्द क्यों हो रहा? फिर आप फिर भी कह रही है सवाल बिल्कुल आपने देखा है कि हमें तब भी कहा जाएगा गलती में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब कहा जा रहा था कि गलती नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर मामला ये भी है कि उपचुनाव नजदीक है और आपकी जाति की राजनीति यहाँ पर हावी है। राहुल सिंह जी, फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 2023 में 24 जनवरी का एक न्यूज है, मेरठ में 12 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज होता है क्योंकि उन लोगों ने फेक एनकाउंटर किया था। एक आदमी को इलीगल तरीके से मारा था, कैटल स्मगलर बोल के। और आप देखिए ये रोज हम कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि कोर्ट्स में इन्होंने अपने जजेस को बिठा रखे हैं। राहुल सिंह जी, मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश तो दे दिए गए ना, जांच तक का तो इंतजार कीजिए। अरे भैया आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट सारा सबूत होने के बाद भी कर्नाटका में अच्छा तो 9 साल पहले का केस था, उसमें तो मतलब आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं को। तो अगर आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं तो कहाँ जाएंगे फिर आप? संविधान केवल देश की जनता को पागल बनाने के लिए प्रदीप जी, फाइनल कमेंट दीजिए। फाइनल कमेंट बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं विवाद तो ये लोग दंगाई बना रहे पूरे देश को। ये क्या बोलेंगे? ये 2005 जनता इनसे मांग रही है, क्या सवाल पूछ रही है? इनसे पूछ रही है, जो संविधान की बात कर रहे हैं, कौन सा संविधान बदल रहा है? जनता के बीच एक गोली क्यों नहीं रुकेगा? एक गोली मार सकता है, उसके पैर में रोकेंगे? आप लोग शर्म कीजिए, आप लोग इंसानियत के दुश्मन है ना, आप लोग इंसानियत के दुश्मन है। आप अपने कार्यकर्ता को, आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, राम सेना, बजरंग सेना, हिंदू रक्षा दल एंड ऑल द ब्लडी इंस्टीट्यूशन, सबको आप लोगों ने दंगा करा के रखा हुआ है। चलिए, समय में जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। बातें करते हैं आपके विधायक और मंत्री।
देखिए प्रियंका जी, भाजपा के लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो सिर्फ जाति धर्म देख करके बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी कार्रवाई हो, वो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म देख करके करते हैं। उनका टारगेट ही यही है कि धार्मिक उन्माद लाया जा सके। उन्होंने इससे लगातार प्रयास किए। आपको जनता जवाब देगी कि उनको दंगाई करना है कि उनको शांति से रोटी खाना है। समाजवादी पार्टी इस तरीके के प्रयास विफल करेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जो लोकतांत्रिक होगा, हम उसके तरफ जाए बढ़ते रहेंगे। और नहीं, लेकिन पूजा जी, एक दूसरी तरफ राहुल जी का कहना है कि कोर्ट भी फैसला नहीं देता है, तो अगर कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? देखिए, कोर्ट के फैसले जनता के फेवर में आएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं तो राहुल सिंह जी, ये आप डिसाइड करेंगे कि कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आएगा, यानी कि कोर्ट के ऊपर भी आपकी कोर्ट है, आप डिसाइड करेंगे कि कोर्ट का फैसला दर्ज कर सकता सही है या नहीं है। राहुल सिंह जी, मतलब ये तो सीधे सीधे कोर्ट पर और संविधान पर सवाल उठाने वाली बात हो गई कि आप ये डिसाइड करेंगे कि कोर्ट का फैसला सही है या नहीं। मैं डिसाइड नहीं करूंगा, लेकिन मैं टिप्पणी करने के लिए कोर्ट मुझे पूरा आजादी देता है कि आप अगर फैसले पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, आप असहमति दर्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट भी मुझसे नहीं छीन सकता। जब कोर्ट बढ़िया फैसला देता है कि बुलडोजर मत चलाओ एक्यूज पे, या जो एक्विट हो, जो जिससे साबित हो चुका है उस पर भी मत चलाओ, ये गैर कानूनी है, हम स्वागत करते हैं। जब कोर्ट कहता है कि मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन के नाम मत निकलवाओ ठेलों पे और दुकानों पे, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब 39 दंगाइयों को वीडियो सबूत में लड़कियों को मारते हुए, उनके कपड़े फाड़ते हुए, उनको मोलेस्ट करते हुए जब दिखाया जाता है, राम सेना के प्रबोध मुदालिक के लड़के जाके ये सब किए थे, 9 साल बाद उनको छोड़ दिया गया। 39 लड़कों को कोर्ट ने छोड़ दिया, कोर्ट ने लूपहोल्स ढूंढ के छोड़ दिए। कोर्ट ये साबित किया कोर्ट ने कि मैं लूपहोल्स ढूंढा कि केस कैसे साबित रहा हूं। अरे वीडियो है, प्रेस वालों का लाइव वीडियोज है, जो लोग मोलेस्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं। प्रबोध मुदालिक ने खुद बोला कि हाँ, हम लोगों ने किया है, हम बचाएंगे, हम हिंदुओं के कल्चर को बचाएंगे। पब में जाके मारा पीटी करेंगे, लड़कियों को पीटेंगे। आप पब बंद करवा दीजिए सरकार से, आप पब में घुस के लड़कियों को पीटेंगे। तो देखिए, ये गुंडों बदमाशों की सरकार है, और सरकार बहुत सारे कोर्ट के जजेस को भी मजबूर करते हैं। आप बताइए ना, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी को बेल दे देता है जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देता है? ये मैं नहीं असहमति दर्ज कर रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने असहमति दर्ज की है कि सब कुछ क्लियर होने के बाद भी क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले नहीं देती है, बेल नहीं देती है। उन्हें देना चाहिए, ये लगातार सीजीआई अपील कर रहे हैं। तो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है राहुल सिंह जी, उसके पीछे तो कई मामले हो सकते हैं ना, फिर वकील और पैरवी और तमाम मामले हो सकते हैं ना, यानी कि कोर्ट के फैसले पर सीधे सवाल उठाना, ये तो फिर आपकी सिलेक्टिव राजनीति हो गई। लेकिन चलिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरह से यूपी में सियासत हो रही है, देखना ही होगा कि मामला आगे कहां तक पहुंचता है। राहुल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पूजा मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद, और प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार सुल्तानपुर डकैती मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक तरफ सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से, एनडीए के नेताओं की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आधार कार्ड देखकर पुलिस कार्रवाई करेगी या अपराधियों को गोली मारी जाएगी। अब इस पूरे मामले में दोनों तरफ से जिस तरह से सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है और मामले को तूल देने का कोई मौका किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उपचुनाव में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता के मुद्दों के ऊपर एक बार फिर से जातीय राजनीति और साथ ही साथ सरकार पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का यह सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला और हावी भी रहने वाला। अब देखना ही होगा कि इस मुद्दे पर सियासत और कहां तक पहुंचती है, और जनता के बीच जब ये पार्टियां पहुंचती हैं तो जनता इन्हें किस तरह का नतीजा आने वाले उपचुनाव में देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के बीच बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ लगातार।